है ये जो कत्ल किया है, ये जो मुख्तार अंसारी का कत्ल किया, हत्या की है इसको देखा जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो खतरा है तो मोहम्मद आजम खान साहब का है। अगला जो निशाना है मोहम्मद आजम खान को निशाना बनाएगी ये सरकार, देख लेना। और मोहम्मद आजम खान साहब के लिए मैं खुद मतलब कि देश के न्यायालय से मांग करता हूं कि उनको पर्सनली रूप से उन्हें इलाज की व्यवस्था की जाए, उनके घर का भोजन उन्हें दिया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि उनकी रक्षा की जरूरत है। और बीच में एनकाउंटर करने की जैसी मनसा बनाई थी, रातों रात उठाया था, तब कहा था आजम खान साहब ने कि भाई मेरे हाथ पैर तोड़ो और मुझे ले जाओ ताकि मैं भाग ना सकूं। तो वो लोग डर गए थे और आप जैसे सोशल मीडिया की वजह से बचे हो। तो आज अगर उनको खतरा है, इनको भी निपटा सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति मुसलमान पर, चाहे मुसलमान सही है या गलत है, चाहे अच्छा आदमी हो, उनका मतलब है कि मुसलमान को मार दो और फिर लोगों को बताओ कि देखो क्या करते हैं योगी और मोदी है। और ये बहुत बड़ा काम कर दिया, जिस मर्जी को माफिया बना देंगे, जिस मर्जी को बलात्कारी बना देंगे, जिस मर्जी, मतलब ये बिल्कुल एकदम सही है, राइट है। ये भिखमंगे जो भीख मांग के आए हैं, तजुर्बा इनका भीख मांगने का, तो देशवासी को भिखारी तो बनाएंगे, तभी तो 87 करोड़ लोग भिखमंगे बना दिए। आत्मनिर्भर बनो, 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे, समझे, वो भीख मांगे 87 करोड़ लोग। और इनका अडानी अंबानी वो मुजरा कराए, उसमें 74 करोड़ रुपए एक महिला के ठुमके पे लुटा दे रहे आना डांसर के हैं। तो ये देश की ये दुर्गति नहीं है देश की। कौन है ये, कहां से आए राजा महाराजा की औलाद? अगर अंबानी और अडानी से अगर देश का कर्जा मांग लिया जाए ना, अंबानी अडानी के हाथ में कटोरा आ जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूं, जानता हूं। ये देश के रुपए पैसे ले रहे हैं, इनके बाप का पैसा जो ठुमकों पे डाले हो, 74 करोड़ रुपए है। क्या करा है आज तक बताओ? कौन सी एनजीओ के माध्यम से गरीब का भला करा है अंबानी अडानी ने? ये सब लुटेरे हैं, आतंकी हैं, ये देशद्रोही हैं। मुझे नहीं डर लगता, ये खा रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं। गरीब जो मेहनत करता है, किसान मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूर करता है, वो अपना टैक्स देता है हर चीज में, और टैक्स से जमा करा हुआ पैसा सरकार इनको दे देती है लोन पे। विजय माल्या इनका रिश्तेदार, इनके परिवार का, नीरव मोदी इनके परिवार का। कराओ ईवीएम मशीन। राम अरुण गोविल भी नैया पार लगाएंगे। कौन राम है? कौन है भगवान राम? अरुण गोविल। कहीं ना, अरुण गोविल कौन है? फिल्म का एक्टर है वो, लोग मानते हैं। कौन मानता है? एयरपोर्ट पे अरे अरे छूते होंगे उसके पैर, भ्रष्ट है वो, अंधभक्त है वो, तो है वो कुछ भी कर सकते हैं। काय का राम है नौटंकी कर ली, राम हो गया तू है। ये फिल्म चाहिए क्या करेंगे? ये लूटेंगे उन क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्रों को, स्टंप लगा जाएंगे, खाते रहेंगे। ये कोई मुझे बता दो कौन सा फिल्म स्टार है कौन सा क्रिकेटर है कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने जो सांसद बनने के बाद क्या विकास कर दिया उस क्षेत्र का? एक भी बता दो पूरे भारत के अंदर। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहा था जितना मुलायम सिंह यादव नहीं काम किए थे आजमगढ़ में, उतना हमने करके दिखाया है। वही दावा जो है रवि किशन सांसद करते हैं, गोरखपुर से करते हैं। हाँ ये करते हैं सब, थर्ड क्लास के मनोज तिवारी। अरे मनोज तिवारी को दिखाता है ना, रिमोट वहां से लहंगा उठाता हो, ये काम करता हो। रिंकिया का रोज बलात्कार हो रहा, बोल नहीं पाता है हुआ ना बलात्कार, बहन बेटियों का बलात्कार बोल रहा है, रिंकियाओं का बलात्कार हो रहा है, मोदी जी के परिवार की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कौन सा विकास है? और निरहुआ क्या है? कहां कौआ है वो? कभी लोकसभा में बोला एक शब्द बताओ? सांसद बन के गया, लोकसभा में कितने भाषण दिए इसने? एक भी भाषण नहीं दिया। जबकि इसके सामने जो लड़ रहा धर्मेंद्र यादव, वो कितनी बार लोकसभा में आवाज उठाई है, कितनी बार भाषण दिए हैं। तो ये जो एक्टर हैं थर्ड क्लास फिल्मों के, इन्हें एक्टिंग करना आता है, ये एक्टिंग कर सकते हैं भूतनी के हैं। ये निरहुआ कौआ कहां कौआ है, इनको तो पत्थर मारेगी देश की जनता, उड़ जाएगा। रवि किशन के सामने जो है काजल निषाद खड़े, तो क्या लग रहा है काजल निषाद जीत जाएंगे क्या? ऐसा है यार, काजल निषाद हो या रवि किशन हो, हमें इनसे क्या लेना है? उसे भी फिल्म करनी, ऐसे भी फिल्म करनी, कोई और नहीं है क्या? आप नहीं लड़ सकते क्या? आप लड़ो। है काजल निषाद या इन्हीं को देखोगे? ये फिल्मचियों में चिलमचियों में कह रहा हूँ, देसी फिल्मचियों चिलमचियों में बांट दिया। यादव सेठी बाबा आ रहे हैं या थर्ड क्लास फिल्मों के ही आ रहे हैं, तो ये नच गई है। और ये चिलमची ये देश को क्या देंगे? इन्हें क्या मालूम देश के क्रांतिकारियों के बारे, देशभक्तों के बारे में, कैसे देश चलता है, कैसे राज चलता है? ठुमका दिखाएंगे, नाच दिखाएंगे, गाने से देश चलता है या चिलम पीने से देश चलता है? ये धर्म और मजहब के नाम पर पाखंड से देश चलता है। ये जो कत्ल किया है, ये जो मुख्तार अंसारी का कत्ल किया, हत्या की है इसको देखा जाना चाहिए और सही लोग आने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ईवीएम मशीन को हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ, देखना इनके औकात। ये कह रहे हो 40 पार नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूँ इनको
लेकिन देश जो है, देश की जनता जो है, जो फिल्म फनकार है उन्हीं को पसंद कर रही है। अब देखो, निरहुआ को जिता दी, रवि किशन को जिता दी, मनोज तिवारी को जिता दी। दादा ईवीएम मशीन हटाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, उनके औकात पता चल जाएगी। एक बात बताइए, जहाँ से जो है विपक्ष जीतता है वहाँ ईवीएम नहीं रहता है। भाई विपक्ष कौन सा है, तो मैनेज करते हैं ना, मैनेज करते हैं। मैं कहा नहीं डबल इंजन, कांग्रेस और भाजपा डबल इंजन ही है। भाजपा या कांग्रेस, राहुल या मोदी, यही प्रधानमंत्री की दावेदारी ठुकवाते हैं, यही चल रहा है। और इनका मैनेजमेंट है भाई, ये देश के किसान को, मजदूर को, गरीब को, शोषित को, वंचित को ये गुलाम बनाने वाले हैं। और किसको लाना चाहते हैं आप? क्या देश की आबादी जो भारतवासियों की है, भारतवासी आए, देश का किसान आए, बल्कि आगे वो देश के चलाए, देश के नौजवान आए, देश की सेना में जो भर्ती जवान है वो आए हैं, देश को चलाए। ये चलाएंगे भिखमंगे जो 40-40 साल भीख मांगे, जो घर से निकल गए लंगोटी बांध के, जो अपना घर नहीं चला पाए, वो देश को कुर्सियों पर बैठ गए। और जो कहते हैं हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करो, हिंदू तो 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, ने वोट देंगे, और हिजड़े नपुंसक जिनकी औलाद नहीं वो शासन करेंगे, तो देश की तरक्की हो जाएगी। मोदी जी की जो है नीति आपको पसंद नहीं आती? क्या की नीति? इसकी नियति सही नहीं है, नीति को तो छोड़े, नियत साफ नहीं है, बेकार आदमी है, गंदा आदमी है। ये गरीब का बेटा है। 5 किलो नहीं यार, गरीब का किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। कौन? इसके बाप ने बनाया है, राशन पैदा किया, कहाँ खेती करी है? क्या यार, कौन सी सम्मान निधि? ऐसे कोई भी सरकार आएगी तो जनता का ही पैसा। अरे जनता का पैसा देगा तो ऐसे देगा क्या? क्या करा इसने, बताओ ना मुझे, क्या दिया देश को, क्या मेहनत की है इसने? अरे मोदी जी तो कहते हैं हमारा जो है विदेशों में डंका। तो ये तो गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा, इसकी माँ बर्तन मांजती थी। कौन गरीब का बच्चा है जो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से उड़ता हो? कौन गरीब का बच्चा है जो 2-2 लाख के अपने चश्मे लगाता हो? कौन गरीब का बच्चा है जो 3-3 लाख के पेन लगाता हो? कौन गरीब का बच्चा है जो 15-15 20-20 हजार के बहुत छोटी छोटी चीजें में बाल सेट करा लेता हो? कौन गरीब का बच्चा है जो 4-4 महिलाओं को रख के बाल सेट करवाता हो? बताओ गरीब का बच्चा। और जगह जगह फोटोग्राफी। कौन गरीब का बच्चा है जो आकाश लोक में जाके हाथ हिलाता हो? हाँ, कौन पाताल लोक में हाथ हिलाता हो? किससे वोट मांगने जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ का प्राणी है? जहाँ जाओ उसी चैनल पे आ जाता है यार। लेकिन जनता खुश है तभी तो वोट कर रही है। कौन खुश है? जनता खुश है तभी तो वोट कर रही है। धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट दे रही है। तो मकान बन गए ना वहाँ 70 हटने के बाद। जो कश्मीरी पंडित थे जो वहां से भगाए गए थे कश्मीर से, और उस वक्त कौन था कश्मीर का? वहां का अध्यक्ष कौन था? प्रभारी कौन था भाजपा का जब कश्मीरी भगाए गए थे? नरेंद्र मोदी प्रभारी था भाजपा का जम्मू कश्मीर का। जब वहां से भगाए गए कौन? कश्मीरी पंडित। अगर धारा 370 हट गई तो कश्मीरी पंडितों को बसा दे? कौन नहीं बसाता? वो तो वहीं के रहने वाले। अब भारत के लिए हम जाएंगे, शादी करेंगे, पिलट लेंगे। हाँ, शादी कर रहा है भूतनी के हो या यहीं ऐसी तैसी करा रहे हो, घूम रहे हो? ये हालत है इनकी, झूठे मक्कार। मोदी कह रहे थे वहां पे पत्थर चलता था। है? पत्थर चलता था। हाँ, तो पत्थर चलता था तो कश्मीर में पत्थर चला। तू रह के दिखा दे वहां, चला जाए ना वहां। और ये पत्थर जो चल रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं लोगों को, जो हत्या करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं, ये जहर दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है? देशवासियों को मार रहे हो तुम। सारे भाईचारा, देशभक्ति सब कुछ खत्म, और तुम एक लुटेरे आगे चोर है, अपने परिवार को रख नहीं पाए, देश को क्या चलाओगे तुम? लुच्चे लफंगों की जमात है। G20 में देखा था, G20 देखा था तुमने? जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी थी उसका हाथ पकड़ रहा था ये प्रधानमंत्री। क्या देश का मैसेज गया दुनिया में? मोदी जी कहते हैं जो कांग्रेस जो है 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, जो किया हमने किया है। हाँ, इन्होंने तो किया, कांग्रेस ने तो किया ना। ये जो मोदी जी घूमते थे, जब नसबंदी का अभियान चल रहा था तो झोला लेके घूम रहे थे, कांग्रेस पकड़ आई, उनकी नसबंदी कर दी। आज तक विकास नहीं कर पाया आदमी, और यही जलन है जब कह रहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, जला हुआ है आदमी। तो ऐसी सोच के लोग हैं, इनकी तो नहीं करती नसबंदी मोदी जी की, जो कांग्रेस से इतने परेशान है। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा कांग्रेस के शासन में तो पैदा हुआ है मोदी जी। बताओ, कांग्रेस अगर वो सुविधाएं और उस समय जगह ना देती तो वैसे ही पैदा हो जाते। कांग्रेस के शासन में ही पैदा हुए, और ये कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। भाई, कांग्रेस के शासन में पैदा हुए हो तुम भारत में, और बकवास करते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पूरी तुम्हें जगह मिली, जिंदा रहने का मौका मिला, और तुम तो लोगों को जिंदा भी नहीं रहने दे रहे। अरे तुम्हारे माँ बाप जिंदा ना रहते तो तुम पैदा ना होते मोदी जी। ये कांग्रेस की देन थी जो तुम्हें दे दिया, पैदा कर दिया तुम्हें, और कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। बकवासबाजी करते। और कांग्रेस अगर गलत थी तो भाई तुम आ गए, तुम अच्छा करके दिखाओ ना। तुम क्या अच्छा करके दिखा रहे हो?
और तुम गलत हो ना, पूरा देश देख रहा है। ईवीएम हटा के देखो, है लोग मारेंगे गली में निकाल निकाल के तुम्हें, समझे? तुम्हें कोई वोट नहीं दे रहा। ये कह रहे 400 पार, 40 सीटें पार नहीं कर सकते, मैं लिख के दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, अब मोदी जी कह रहे हैं फिर से 400 पार। देखिए, पहला प्रधानमंत्री है ये जो ये कहता है, मतलब इसमें इतना अहंकार, 400 पार। लोग कहते थे मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, इस पर मुझे वोट दें। जनता जनार्दन के पास जाते थे, हाथ जोड़ते थे। पर ये पहला अहंकारी कलो 400 पार है, 400 पार। देश में चलता रहेगा बलात्कार, देश होता रहेगा भ्रष्टाचार, और देश के युवा होते रहेंगे बेकार, और ये करेंगे 400 पार। और संविधान को भी खत्म करेंगे, उसका भी कर देंगे। मोदी जी को भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। कौन है? केजरीवाल को भेज सबसे बड़े भ्रष्टाचार भाई वो केजरीवाल, तो वो अहमुल्ला है, समझे नहीं? उसने तो इस्लाम कबूल करवा दिया इन्होंने। पाकिस्तान से आया केजरीवाल, सारे चिट्ठे इनके। ये तो गलती से भारत में रह रहा था छुप के, हाँ वैसे ही बन रहा था भारत का नागरिक, तो पाकिस्तानी है ये अरविंद केजरीवाल, समझे? मोदी को पता है। और संजय सिंह भी है, मनीष सिसोदिया भी है, सब मुल्ले हैं। जब तो जेल में उनकी भी हत्या हो सकती है।